सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री पे डिस्कस किया था, मैं टूल्स भी बताया था आई थिंक, है ना। टूल्स, यस सर। तो बहुत तरह के टूल्स यूज करते हैं, है ना। तो बेसिकली हम कुछ और भी टूल्स देखेंगे इसमें। जैसे बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए बच्चों? एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। जैसे आप उसके जगह पे विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हो, सबलाइन भी यूज कर सकते हो, एटम भी यूज कर सकते हो, और सबसे सिंपल आपके पास नोटपैड तो होगा ही। तो उससे भी अब देखो, मैं बार बार मैं बोलता हूँ प्रीफर क्यों करता हूँ मैं नोटपैड। रीजन है इसका। रीजन ये है कि आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, आप फ्रेशर्स हो। आप जब जॉब में जाओगे तो आपसे पूछेगा कोड बताओ, इसका कमांड बताओ, ऐसा कुछ पूछेगा आपसे। तो वो चीज जब प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो यादें रहती हो। अदरवाइज क्या होगा, आप यदि कोड पे करते हो, अदर एडिटर पे करते हो, तो प्रॉब्लम क्या, वहां पे आपने लिखा मान लो सिंपल पी, तो प्रिंट आ जाता है वहां। तो वो चीजें फिर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को याद रखना। इसीलिए मैं आपको करवाता हूँ, ताकि वहां पे आपको प्रॉपर टाइप करना होगा, और टाइप करोगे प्रॉपर्ली तो आपको अच्छे से याद रहेगी वो चीजें बार बार। इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ बेसिकली स्टार्टिंग में टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड। यही रीजन है, और कोई बात नहीं। बाकी आप सीख जाओ, फिर आप जो यूज करो कोई इशू नहीं है, तो जो यूज करना है। बट मेरा प्रेफरेंस यही होता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है, वहां पे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, नोबडी विल आस्क यू, योर एक्सपीरियंस इज इनफ। यस, टेक्निकल इंटरव्यू से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए छोटी छोटी चीजें आपसे वही पूछेगा जो आपने पढ़ा है ना। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, MySQL, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बेसिकली चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। अब ब्राउजर, एक हमारे पास क्या होना चाहिए? टेक्स्ट एडिटर के अलावा क्या होना चाहिए? एक ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर आपके पास होगा ही। ये दो इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा हम कहाँ देखेंगे? ब्राउजर पे। जैसे हमने HTML CSS किया था, वैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट भी करने वाले। ठीक है, चलिए। अब बच्चों सबसे पहला, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बोला था ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये परफेक्ट नहीं, बट हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। अब देखो, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल प्रोग्राम आपको पता है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहला प्रोग्राम क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड। सिंपल सी बात, क्योंकि ये पहली बार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ना, जो BCPL बना था आपका, या पी लैंग्वेज बना था, उसमें पहली बार हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन किया गया। इसीलिए मतलब एक प्रोसीजर है कि सबसे सिंपल क्या करे तो हेलो वर्ल्ड कह देते हैं। पहले बी या बी आप कुछ भी रन कर सकते, बस एक मतलब होता ना, जैसे कि हाँ, बस इसीलिए। अब देखो सिंपल सी बात है, तो मैंने क्या बोला अभी कि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसमें से एक प्रोसीजर सबसे पहला क्या है बच्चों, कि हम कंसोल के हेल्प से भी रन कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? कंसोल के हेल्प से। क्या कर सकते हैं हम लोग? कंसोल की हेल्प से। कंसोल में बताता हूँ क्या होता है, देखिए। ब्राउजर के कंसोल पे भी हम रन कर सकते हैं। अब देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं आपको शो करता हूँ। चलो मैं एक ब्राउजर ओपन कर लिया मैंने। ब्राउजर विजिबल है सबको? चलो इसके कंसोल पे हम जाते हैं। एक मैंने टैब खोल लिया, इस पे आपको इंस्पेक्ट पता ही होगा। राइट क्लिक करोगे इस पे, इंस्पेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंस्पेक्ट आ जाएगा। और इस इंस्पेक्ट पे आप जाके क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कंसोल विजिबल है आपको, इधर देखो कंसोल है विजिबल। इस कंसोल पे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत? इसके लिए मान लो हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? जैसे आपने सी पढ़ा होगा, या सी प्लस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ा होगा। यस, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब जैसे मैंने क्या बोला आपको, हेलो वर्ल्ड सबसे सिंपल प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके लिए? जैसे हम लोग वहाँ पे प्रिंट यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? कंसोल के लिए हम कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं।
देखिए कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है जिसको हम मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। किस पे? कंसोल पे। क्या लिखेंगे हम? हेलो वर्ल्ड। सपोज क्या लिखते हैं? हेलो। ठीक है बच्चों, कुछ दिखा आपका आउटपुट यहाँ पे? तो बेसिकली ये हम कंसोल पे भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कोई इशू है जी? मैं क्लियर करना मैं लिख दूंगा क्लियर फंक्शन में यूज कर दूंगा। एक्चुअली स्मॉल में लिखना होगा, कैप्स लॉक हो गया हमारा। क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ये आपने कैसे किया सर? ये रन करवाए सर, हम समझे नहीं सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्या फिर से सर रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। फिर से देखो ओके सर। बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखो दो तरीका है हमें कंसोल ओपन करने का, दो तरीका है। मैं अभी जो टॉपिक बता रहा हूँ ना टूल्स के बारे में, कैसे कैसे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने क्या बोला आपको, कंसोल। फर्स्ट तरीका क्या है? सिंपल कंसोल से कर सकते। कैसे कंसोल ओपन करोगे? तो एक तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई करोगे तो कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट आएगा आपका। क्या आएगा? इंस्पेक्ट आ गया ना। अब इस पे आप क्या करोगे? देखो कंसोल लिखा हुआ एलिमेंट पे बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने अभी कंसोल पे जाओगे कंसोल आ जाएगा और इसी पे लिखते जाओगे आपका रन करता है। ठीक है, एक तरीका ये, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको कंसोल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई करोगे तो ये, या फिर एक तरीका क्या है देखो इसी को ओपन करने का, आप सिंपल ब्राउजर पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाओगे खुलेगा और यहाँ पे आप कंसोल पे चले जाओ। ठीक है ना, यहाँ पे रन करो। चलो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड तरीका क्या है आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया है ना, हमने प्रिंट करके भी बताया आपको। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या? स्क्रिप्टेड। क्या है? स्क्रिप्टेड। कहाँ पे यूज करेंगे इसको? जैसे हम लोगों ने याद है CSS यूज किया था, HTML के अंदर यूज किया था और एक्सटर्नल यूज किया था, तो वैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम एक पेज बनाएंगे। कहाँ पे? नोटपैड। चलिए हम लोग बनाते हैं पेज, एक HTML पेज बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? CSS पेज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं पहले। सेव एज कहाँ करेंगे? आप ही के फोल्डर में चलते हैं हम लोग। और जैसे ये आपका फोल्डर है, सपोज दिस इज, यही है ना, इसमें हम चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ JS1। क्या लिखता हूँ मैं? JS1 .html। क्या लिखता हूँ मैं? JS1 मतलब जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड में लिखता हूँ तो JS1.html। ठीक है, सेव किया। इसमें आपको पता है क्या यूज करना है आपको? HTML, ये आपको बनाने जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? क्या होगा? टैग होगा और क्या होगा? और क्या होगा बच्चों? बॉडी भी होगा। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी मैं कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, हेड के अंदर मैं एक टॉपिक दे देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ। क्यों? ताकि पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। टाइटल दे देते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या दे देते हैं हम? जावास्क्रिप्ट। क्या देते हैं टॉपिक? जावा। ये हमारा टॉपिक। दिक्कत? चलिए टाइटल हमने दे दिया। ये कहाँ विजिबल होगा आपको पता है? टैब के ऊपर में विजिबल होगा। हाँ, अब बॉडी के अंदर हम करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको, देखिए मैंने जो आपको बोला था वो क्या, कि हम HTML टैग के अंदर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो बॉडी के अंदर यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे हम? ये चीजें कंसोल। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो हमें यदि यहाँ पे यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे?
यहाँ पे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग हम यूज करते हैं। जैसे वहां पे स्टाइल यूज करते थे ना, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्ट। आप जैसे स्टाइल में भी यूज करते हो, याद होगा जब आप करते हो तो क्या लिखते हो, टाइप। आप नहीं भी लिख सकते हो अभी तो कोई भी नहीं, फिर भी चलेगा। चलो अभी मैं सिंपल रखता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंसोल। क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत। और इसको मैं ठीक है, सेव किया। अब इसको मैं रन करता हूं। कुछ विजिबल होगा, नहीं विजिबल है लेकिन विजिबल होगा। मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, कंसोल पे तो विजिबल होगा ना, जो हमने लिखा है वो कहाँ विजिबल होगा, कंसोल पे होगा। देखो है ना, हेलो है या नहीं है बताओ। तो आपको तो कंट्रोल में ही हमेशा नहीं, क्योंकि ये जो हम कंसोल डॉट वर्ल्ड यूज कर रहे हैं तो वो चीज के लिए कंसोल पे देगा। वो कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे तो कंसोल पे। कोई दिक्कत। हम इसके लिए एक और भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज करूँ, सपोज इसके जगह पे यूज करता हूँ सपोज डॉक्यूमेंट, जस्ट 1 मिनट बताऊंगा। और कितने तरीके से मैं आउटपुट शो कर सकूं वो भी मैं बताऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखेंगे इसके अंदर, गुड मॉर्निंग। क्या लिखते हैं हम लोग, मॉर्निंग लिखा है ना, कोई दिक्कत। और इसको भी सेव करते हैं। चलो अब रन करते हैं, सेव किया और देखो दिखा आपको। जो कंसोल से किया था वो कंसोल पे भी विजिबल होगा, जो डॉक्यूमेंट राइट करेंगे वो क्या है, आपको डिफरेंस पता चला आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। एक तरीका और भी है लेकिन उस चीज में बताऊंगा बाद में, बस सिंपल अभी रखते हैं। एक प्रिंट व्यू ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, प्रिंट व्यू ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, यस वेलकम, वेलकम टू ऐसा हमने लिखा। इसको मैं अब देखो क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको रन करके देखते हैं। हाँ तो मैंने क्या बोला था आपको, रिफ्रेश कर, प्रिंट नहीं करना है, विंडो डॉट प्रिंट करना है। वो क्या करना है, अब विंडो कमांड चल रहा है ये, चलिए इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। हाँ तो मैंने बोला था आपको प्रिंट नहीं करना, हमें क्या करना है, विंडो डॉट प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट, ठीक है। सेव करते हैं। एक मिनट, सेव किया, रन करते हैं इसको। प्रिंट कमांड जो है ना आपका वो ले रहा है इसमें, क्या चीज, प्रिंट मैंने दिया ना, तो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है जनरली, तो वो प्रिंट है ना। तो बेसिकली एक ये भी तरीका है आपका, एक ये तरीका देखा, और एक तरीका क्या होगा आपका, एक अलर्ट है इसमें, क्या है, एक अलर्ट, ALERT, अलर्ट। क्या लिखोगे इसमें, सेव करते हैं इसको, देखो कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा आपको, अलर्ट कुछ ऐसे ही आता है ना। ओके करोगे, बाकी फिर कोई दिक्कत। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो, और भी है गेट एलिमेंट डॉट ID डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि आपने इसका जावास्क्रिप्ट है अलर्ट में थोड़ा सा दिख गया, अगर हम कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन दें तो वो भी बिल्कुल
आप जो उसके अंदर लिखोगे वो दिखेगा, ठीक है। कभी कभी देखते हो कुछ जब सबमिट करते तो आपसे पूछता है कि कंफर्म करना है या आपको बताता है कि आगे फिर आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ देखिए तो कुछ वैसा नहीं। तो ऑन क्लिक उसमें हम क्या करते हैं, बटन पे लगाते हैं ऑन क्लिक और लिखते हैं बीटा डॉट अलर्ट, कोई दिक्कत। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बट बेसिकली हमें यदि जस्ट 1 मिनट, यदि हमें ब्राउजर पे लिखना है तो डॉक्यूमेंट राइट, कंसोल पे लिखना है तो कंसोल, अभी अलर्ट देना है तो अलर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बहुत सारे प्रोसेसर, हाँ अभी और भी है बहुत सारी चीज। सर इसमें जैसे आप HTML के टैग तो CSS का हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे फोल्डर तो इसमें भी करना CSS का जो होगा वो CSS स्टाइल बनाएगा, CSS का जैसे हम करते थे इसमें तो CSS कर ही सकते हाँ और HTML का तो है नहीं और जावास्क्रिप्ट का इसी में लिखा है ना, उसका भी एक अलग जैसे CSS का बना है। आई एम कमिंग टू पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये जो जावास्क्रिप्ट हुआ ये भी तो इनलाइन, ये क्या हुआ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट हुआ ना। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कभी कभी हम जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या है कि अब मेरा प्रोग्राम लेंथी हो सकता है, लेकिन आप लेंथी तो हो ही सकता है, दूसरा आप रीयूज करना चाहोगे तो फिर यूज नहीं कर सकते, मान लो सेम ही चीज आपको हर जगह यूज करना है। जैसे हम लोग के लिए क्या किया था, वहां पर एक्सटर्नल लिया था तो यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, कोई दिक्कत, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल हम बना सकते हैं, उसको लिंक कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एक न्यू बनाते हैं, फाइल बना दिया, सेव करते हैं इसको, फाइल में गए सेव एज करते हैं, ठीक है, और इसका नाम देंगे हम फर्स्ट डॉट एचटीएमएल देंगे जावास्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है। हाँ, हो गया। अब देखो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपल इस कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा, क्या करूंगा, इसको कोड को कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे लिख दूंगा, कर दिया है। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, हमने बना तो दिया, लेकिन क्या करते थे वहां पे हम लोग लिंक करते थे ना उसको, तो लिंक करना होगा हमें, तो लिंक कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, कुछ इस तरह से, आप स्क्रिप्ट में जाओ, क्या लिखो, टाइप, क्या लिखते थे वहां पे याद है, टेक्स्ट और /CSS, यहाँ पे क्या होगा, डबल क्या होगा, टेक्स्ट /JavaScript, ठीक है, कॉमा, इसके बाद क्या यूज करते हैं, SRC, पोस्ट क्या देंगे हम, क्या है हमारा फाइल का नाम, फर्स्ट डॉट, क्लियर है, और कुछ देंगे हम, तो बस क्लोज कर देंगे, हो गया, दैट्स ऑल। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, आया, रन कर रहा है ना, कोई इशू, इससे फायदा क्या है, एक्सटर्नल यूज करने से फायदा क्या होगा, पहली बात जो CSS का फाइल होगा वो अपने CSS फाइल में होगा, जावास्क्रिप्ट का अलग फाइल बना सकते हो, उसके बाद कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और जो HTML वाला जो मेन आपका सोर्स है कोड, उसमें क्या है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा, आपको सिंपल दिखेगा, वो लेंथी नहीं होगा, सिंपल रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, ये चीज। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, जैसे आपने एक CSS फाइल बनाया तो कितनी बार यूज कर सकते हो आप, जैसे नेविगेशन बारी में यूज करना है, उसको हर जगह यूज कर, एक बना लिया तो बस हो गया, दैट्स ऑल। तो हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है, क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो मैंने अलग अलग तरीके से बताया आपको, तो ये था आपका ये जो टॉपिक मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से करते हैं। और मैंने एक्सटर्नल फाइल भी बताया, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड कमेंट्स इन JS। क्या होता है कमेंट्स इन JS, आपने कभी सी प्रोग्रामिंग पढ़े हो आप लोग, कमेंट कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, स्लैश डबल स्लैश से सिंगल लाइन और स्लैश स्ट्रिक्स से करते हो मल्टी लाइन। सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ भी है, आप यहाँ भी ऐसे ही कमेंट
कर सकते हो। फॉरवर्ड वहां भी तो फॉरवर्ड यूज करते हो, बैकवर्ड से यूज करते हो। ऐसे होता है फॉरवर्ड में, ऐसे होता है आगे की ओर झुका हुआ। फॉरवर्ड स्लैश मतलब आगे की ओर झुका, बैकवर्ड में पीछे की ओर झुका। क्लियर है? सो बेसिकली स्लैश जब 2 टाइम्स यूज करोगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट होता है, क्या आपको पता है? तो आइए करके देखते हैं। चलो मैं इस जावास्क्रिप्ट फाइल में जाता हूँ और ये फाइल दिख रहा है आपको, ये जो console.world जो है, मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं देखो रिपीट कर देता हूँ। कितनी बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ? मान लो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। और मैं यहाँ से यहाँ तक देखो, मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। तो रन करता हूँ और देखो चलो देखते हैं, इंस्पेक्ट करके देखें। दिखा आपको? जो पहली वाला है वो भी दिख रहा है, विजिबल है आपको। चलिए इतना समझ में आपको आ गया, तो हम अब क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट। तो एक तो सिंगल लाइन कमेंट है, तो मान लो मैं इसको कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट है ना, अलर्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? अलर्ट को मैं कमेंट कर दिया। अब इसको रन करेंगे। अब देखो स्पीड करते हैं, क्या आया कुछ भी? देखते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं जितना उतना आया है, जितना टाइम से दिया था। कोई इशू है? बस अलर्ट काम किया क्या? तो कि कमेंट मतलब आपके प्रोग्राम में विजिबल होगा, आपके प्रोग्राम में विजिबल होगा, बट वो एज ए कमेंट एक्स्ट्रा टेक्स्ट की तरह होगा, वो एक्सिक्यूट नहीं होता है। ये तो था सिंगल लाइन, बट हम चाहते हैं क्या यहाँ पे, ये जो हमने एक किया है, मैं चाहता हूँ इस सबको यहाँ से यहाँ तक, ये जो कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, देखो 5 टाइम्स हो रहा है, मैं इस 3 टाइम्स को मैं कमेंट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे हम इसको जाएंगे, आप मान लो चाहो तो हटाओगे तो बात वही है, आप चाहते हो नहीं इस कोड को हम केवल अभी कमेंट के बाद में यूज करना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप क्या करोगे, उसको कमेंट करोगे कैसे? इसको मल्टीलाइन कमेंट करना, कहाँ से कहाँ तक करना है? स्टार्टिंग में दे दो। अब मैं यहाँ तक करना है मान लो, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, या फिर दिक्कत। अब देखो ये जो लास्ट 4 लाइन कंसोल वाला जो है वो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। अब कितनी टाइम्स दिखने वाला है? एक ही टाइम्स। सेव करते हैं और इसको विजिबल हुआ एक, देखो। यस सर नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क। No, sir. So it is very simple right now. Just you have to try in your system or in lab. तो इस चीज को आपको लैब करके देखो, मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक आप उसको लैब करके खुद से करके नहीं देखते हो तो फिर मतलब आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। जैसे आपको नया बाइक ही दिया जाए, उसके फंक्शंस को नहीं जानोगे, चला के नहीं देखोगे, तो आप एक सीधा आपको किसी ने टास्क पर दे दिया, तो हो सकता है कि कभी कभी तो जैसे मैं खुद एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बुलेट दिया गया, मैं बहुत सारा गाड़ी चलाया, बुलेट पे भी बहुत सारा चला, एक बुलेट मुझे सिंपल दिया गया, मुझे उसका फंक्शन थोड़ा अलग था, मुझे पता नहीं था। अब मैं बुलेट लेके निकल तो गया, अब शाम इवनिंग हो गया था, तो मुझे लाइट जलानी थी, मुझे पता नहीं था कहाँ से ऑन हो, मैं नॉर्मली बाइक की तरह देख रहा था, उसमें कुछ अलग फंक्शन था। तो प्रॉब्लम हुई ना, हुई या नहीं हुई? क्यों हुई? क्योंकि मैं चलाने को आधा जानकारी रख के चला था, है ना, मुझे ये आइडिया नहीं शाम होके मुझे लाइट भी जलाना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है बच्चों। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है, जो प्रैक्टिकल वाली चीजें, उसको आपको करके देखना होगा, है ना। क्या करना होगा? करके देखना होगा, तभी समझ में आए। ठीक है। और मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों को कि वो लैब नहीं करते हैं। लैब मतलब क्या? लैब में जाएंगे तो वो खुद, मैं कहता हूँ पहली बात तो जो मैं बताता हूँ उसको करके देखो, देन अपना तुम एक्सपेरिमेंट करो। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे क्या होगा, फिर आपको जहां इंप्लीमेंट करना यूज कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा, है ना, नहीं। पहली बात तो जो मैं बताता हूँ उसको करके देखो, क्या मैंने जो बताया और मैंने जो समझाया था क्या उससे रिलेटेड है या नहीं, क्या वो चीजें हो पा रही हैं, तभी तो आपको आएगा उस पर पकड़। हाँ सर ने ऐसा बताया था, इस केस में इसको यूज कर, फिर तुमको जहां यूज करना यूज करो। कोई दिक्कत बच्चों?
तो दिस इज व्हाट, समझ में आया ये मल्टीलाइन कमेंट। नेक्स्ट बच्चों बात आते हैं वेरिएबल्स। क्या बात करते हैं हम लोग? वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हम लोग सी में कैसे करते हैं वेरिएबल्स, याद है बच्चों? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन, यदि केवल डिक्लेयर करना है तो इनिशियलाइज भी करना है साथ में, तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू और वैल्यू, ऐसे ही करते हैं, ये सुनो। बट यहाँ पे तो वहां पे हमने यदि वेरिएबल डेटा टाइप डिफरेंट टाइप का होता है ना, कैर होता है, फ्लॉट होता है, ये सब होता है। पर यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, केवल वैर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? var। मतलब किसी भी डेटा को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वैर, वैर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लॉट हो, किसी भी टाइप के लिए आपको क्या नहीं, फ्लॉट जो लिखते थे ना डेटा टाइप पे, जब यहाँ पे हम वैर यूज करते हैं, बस एक ही डेटा टाइप। तो फिर यहाँ जैसे हम उसमें लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो देखो यहाँ अभी देखो मैंने जो ये लिखा, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर कर दूं मैं इसको। चलिए मैं इसको क्लियर कर दिया, इसको रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख बताता हूँ, ठीक है। तो हमें डिक्लेयर करना है वेरिएबल, तो हम कैसे करते हैं? सिंपल सी बात, पहले देखो सी में कैसे करते हैं, हम ऐसे करते थे ना, डेटा टाइप, तो मान लो मुझे इंटीजर टाइप करना, इंट x इक्वल्स टू और 10, ऐसे डिक्लेयर करते थे हम। ये किस में करते थे? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं? कमेंट। तो लिख देता हूँ यहाँ पे और पाइथन में सिंपल लिखते हैं। अब देखो बट यहाँ पे हमें क्या करना होता है? भैर। अब देखो यहाँ पे हमने वहां पे हमने जो डेटा टाइप क्या लिया था बताओ? इंट लिया था, तो यहाँ पे हम भैर लेंगे। हमें x नाम से वाला x लिखा हमने, इक्वल्स टू हमने 10 लिखा। क्या लिखा? 10। क्या लिखा हमने? वैसे मान लो एक वेरिएबल में और बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉमा दे कैसे कर सकता हूँ? कॉमा y इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? हमने कितने वेरिएबल्स बनाए? एक x और दूसरा y। अब हमें इसको क्या करना है, शो करना है, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या मैं क्या लिखूं यहाँ पे? x प्लस वाई लिखूं क्या? कोई दिक्कत? चलो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सेव क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेव नहीं किया था क्या? सेव है। फिक्स वाई को वैल्यू को डिस्प्ले किए नहीं पाए। क्या लिखा है? डॉक्यू, अच्छा अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, है ना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेव करते हैं इसको। कोई इशू है? विजिबल हुआ आपको? देखो 30 है, 30 है या नहीं? आया आपको? तो इस तरह से आप उसको प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, सी की तरह, सी की तरह, सी प्लस प्लस की तरह। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। चलो मैं वेरिएबल कुछ इस तरह से डिक्लेयर करता हूँ, एक और वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ, मान लो, है ना? एक और पहले यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है? अभी जावास्क्रिप्ट पे बात करें तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? वैर, एक में और वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लो सपोज नेम, कोई दिक्कत? और देखो मैं एक नाम लिखता हूँ सपोज बुलेट। बुलेट क्या नाम है पूरा? बुलेट कुमार। चलो मैं दे दिया बुलेट कुमार, ठीक है? और हमें इसको प्रिंट करना है, मतलब अलर्ट के फॉर्म में प्रिंट करना है। तो ALERT अलर्ट दे दूंगा, और यहाँ पे क्या दे दूंगा? कोई दिक्कत?
विजिबल है? ये तो डिस्प्ले का हुआ ना, बट एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा प्रोग्राम, ये देखिए विजिबल है ना, हमको गूगल पे सर्च कर कोई दिक्कत? तो बेसिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स को भी बना सकते हैं, एडिशन के सर इसी सबट्रैक्शंस तरह को। जो बनाते हैं कई बार देखा जाता है कि मतलब जैसे कोड में सी का भी कोड है, जावा का भी है, पाइथन का भी सब मिक्स है। कहाँ पे, कहाँ देखा है? तो कई जगह मिलता है। जैसे कोई वेबसाइट है मान लो सिंपल, कोई अब मान लो वेबसाइट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेबसाइट है, जहाँ पे आपको प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें उसके ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं, तो कंपाइलर्स तो रन करेंगे, लेकिन वो जो आप स्क्रीन देखते हो, अच्छा जो इंटरफेस देखते हो, उसके लिए तो फिर HTML CSS यूज होगा ना, और जावास्क्रिप्ट यूज होगा। समझ में आया कुछ? तो आखिर कंपाइलर रन कर लेंगे, उसका इंटरफेस कैसे बनेगा, फ्रंट एंड इसको कहते हैं, ये यूज करोगे। समझ में आई बात? हाँ, अभी जैसे आपने पूछा कि सर जावा में क्या डिफरेंस, देखो बेसिकली होता क्या, देखो मैंने अभी क्या बोला, फ्रंट एंड की बात, तो फ्रंट एंड के लिए आपको क्या चाहिए, ये तीनों चाहिए बेसिकली, मोस्टली आपको यही चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो जो जावा जो हो गया ना आपका बैकएंड में काम करता है, जैसे JSP सर्वलेट में पढ़ोगे आप लोग, तो वो चीजें बैकएंड के लिए हो गया, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन, जावा, बट ये सब क्या है आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग मतलब इसके लिए स्क्रिप्ट हम टाइप करते हैं और वो रन करते हैं, कहाँ पे ब्राउजर में रन करते हैं, उसके लिए कंपाइलर्स चाहिए, तो HTML भी इसके हेल्प से हम फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, उसके हेल्प से हम सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हैं, HTML भी आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज CSS और जावा। ठीक है। और इसको हम फ्रंट एंड के लिए, हाँ एक चीज और, अब जिस जावा ही बात की आपने, JSP सर्वलेट की बात की, अब हम उसके हेल्प से यदि बनाएंगे वेबसाइट को, तो ये जो हमारा क्या है फ्रंट एंड है, तो बैकएंड के अंदर जो आपको प्रोग्रामिंग करना होता है, तो उसके लिए फिर अलग आप PHP यूज करोगे, JSP यूज करोगे, सर्वलेट यूज करोगे, है ना, उसके लिए आप .NET यूज करोगे। समझ में आया? तो ये जो पार्ट है हमारा सारा फ्रंट एंड का पार्ट है। कोई दिक्कत और कोई डाउट बच्चों किसी को? डाउट नहीं किया कि आप वैर जो मिलती है तो इंटीजर वैल्यू दिए और कैरेक्टर हाँ, वैल्यू भी दिया, यहाँ पे सबके लिए वैल्यू कीवर्ड यूज करते हैं, प्लॉट और कुछ भी होगा वैर सबके लिए वैल्यू, यही इसका तो फायदा है। अब जैसे आपने देखा होगा ना, आपने जैसे क्या देखा होगा, पाइथन देखा है क्या, पाइथन में लिखते भी हैं क्या, वो भी नहीं लिखते हैं, पाइथन में क्या लिखते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इंटरनली होता है, इंटरनली इसका भी क्या होगा, इंटरनली जो उसमें अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा, डेटा के हिसाब से, वो डेटा किस तरह का स्टोर करेगा, जिस तरह का डेटा होगा उसके हिसाब से वो क्या हो जाता है आपका, वो पता कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? सो दिस इज व्हाट वेरिएबल डिक्लेरेशन, कोई दिक्कत? हाँ, कुछ वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन क्या है बच्चों, याद रखना है आपको, कि मान लीजिए जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आपने सी में भी पढ़ा होगा, सी में भी पढ़ा होगा आपने, कि जो एवरी कैरेक्टर्स, एवरी वेरिएबल स्टार्ट विद कैरेक्टर्स, यस सर, देखा सुना होगा आपने, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और भी यहाँ कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल का जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेम जो आप कहते हो, या जिसको आपने सी में पढ़ा होगा आइडेंटिफायर नाम से पढ़ा होगा, याद है? आइडेंटिफायर क्या होता है, कोई बताओगे आपने से? Identifier refers to the name of the function, variable, array, etc. मतलब उसको जो नाम देते हैं, फंक्शन के लिए जो नाम यूज करते हैं, वेरिएबल्स के लिए जो नाम यूज करते हैं, एरे के लिए जो नाम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़े थे वहां पे, यहाँ भी उसके नेमिंग कन्वेंशन है। क्या है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या किसी फंक्शन का नाम देंगे या कुछ भी देंगे, एरे का भी नाम देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्टार्ट किससे होगा, हमेशा लेटर्स, तीन ही चीज से स्टार्ट हो सकता है, या तो लेटर से स्टार्ट होगा, या डॉलर साइन से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? डॉलर से स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या अब उसके बाद आपको जो देना है दे दो, बट स्पेस नहीं देना बस। आप पहले स्टार्टिंग किसी से कर दिए, उसके बाद आपको जो देना है दीजिए, नंबर भी देना है वो भी दे सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा इसी में से तीनों से होगा। ये आइडेंटिफायर लगा दिया, नहीं वो नहीं बोलता हूँ मैं, आइडेंटिफायर नाम को वेरिएबल बनाओगे ना, नाम चूज कर, जैसे मैंने नेम यूज किया था, मैंने एक्स यूज किया था, आपके नाम बुलेट यूज किया हमने, तो कहने का मतलब जो सिंपल सी बात, हम वेरिएबल यूज करेंगे ना, वेरिएबल का जो नाम देंगे, तो नाम से पहले तीन ही चीज से स्टार्ट करते हैं, किसी एक से,
डॉलर मतलब कोई स्टार्ट हमेशा इसी में से किसी एक से होगा, जैसे या तो डॉलर से स्टार्ट करो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, या फिर एक लेटर से स्टार्ट करो। उसके बाद आप कुछ भी 1 2 3 4 दे दोगे, कोई इशू नहीं, पर स्पेस को नहीं देना। स्पेस नहीं देना। स्पेस दोगे तो वो फिर गड़बड़, स्पेस इसमें नहीं होता। ठीक है, ठीक। देखिए मैंने कुछ लिखा भी है, मेरे सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी एनी ऑफ द अबव 3, उसमें से कोई एक भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है। देन फॉलोड बाय द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। उसके बाद आप जितना लेटर्स जो भी यूज करना है, डिजिट यूज करना है, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत, जिस तरह से कॉम्बिनेशन करना है वो कर सकते हो। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी द सेम एज एनी कीवर्ड एज द रिजल्ट। हाँ, जैसे सी में भी आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल नेम हम वो नहीं लिखते, जैसे फॉर लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, व्हाइल लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या, मेल लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो वैसे यहाँ पे भी हम जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उसको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल नेम इज अ केस सेंसिटिव। क्या होता है केस सेंसिटिव? आप कैपिटल एक्स लिखते हो, स्मॉल एक्स लिखते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। वैलिड मैंने बताया, देखो फर्स्ट वाले वैलिड में देखो कौन कौन से वैलिड नेमिंग कन्वेंशन है। एप्पल चलेगा, अंडरस्कोर से भी चलेगा, डॉलर से भी चलेगा, बाद में मैंने कुछ भी यूज किया कोई फर्क नहीं। इनवैलिड में क्या, यदि मैंने स्टार्ट नंबर से ही कर दिया, दैट इज इनवैलिड। हमने स्टार्ट एस्ट्रिक्स सिंबल से कर दिया, इनवैलिड। हमने @ से कर दिया, इनवैलिड। कोई दिक्कत, बीच में हमने स्पेस दे दिया, वो भी इनवैलिड, कोई दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग कन्वेंशन। क्या है ये? नेमिंग कन्वेंशन। कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों? तो अगले क्लास से मैं कुछ और भी बताऊं, जैसे लूप्स के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा बहुत बेसिक्स में प्रोग्रामिंग भी करते हैं। अब जैसे बेसिक्स में इसके बेस पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हो आप, पता है क्या बना सकते हो? कैलकुलेटर। एक अच्छा सा, आप देखो ना, आप CSS HTML और इसको हेल्प से आप बिना किसी PHP और क्या कहते हैं उसको, जावा या इसको यूज किए बिना आप क्या कर सकते हो, कुछ सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे कैलकुलेटर बना सकते हो, मैं आपको दूंगा, और बहुत सारे बना सकते हो अपने हिसाब से। जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग बैकएंड चाहिए तो आप उस पर जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे आप घड़ी वॉच बना सकते हो, डिजिटल वॉच, ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो आज हाँ बताएंगे, सब प्रोजेक्ट भी करवा देंगे मैं कुछ, लेकिन बात है क्या, सब मुझे रिस्पांस आप लोगों से भी चाहिए। कैसे देखोगे इस बच्चों, कोई डाउट है आप लोगों को? किसी का माइक ऑन है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट? नो सर। चलिए, नो सर। तो हम लोग बाकी चीजें हम लोग अभी मैंने देखा कि कैसे रन करते हैं, कितने तरीके से रन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स कैसे लिख सकते हैं, और उसको रन कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन मैंने बताया। तो बाकी क्लास में और भी चीजें जो प्रोग्रामिंग पार्ट है, हम लोग, आप लोग सी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं उसको फास्टली बता दूंगा, फिर हम चलेंगे जो कोर आपका जावास्क्रिप्ट होता है उस पर चलेंगे। ठीक है।